अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलेशिया ने 2 दिन पहले तकरीबन 2-2.5 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है, जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर और लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे हैं पीआईए से। और बहुत सारे लोगों को मलेशिया से डिपोर्ट कर दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि वो एयरपोर्ट के ऊपर वो तमाम पर्टिकुलर्स प्रोवाइड नहीं कर सके जो मलेशियन इमिग्रेशन चाह रही थी। इस टाइम विजिट्स वालों के हालात बुरे हैं बहुत ज़्यादा, और डेली बेसिस के ऊपर 100, 150, 200 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जो कि शायद अब मीडिया भी बहुत सारा रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन हमारे अंदर के ज़रा ये कह रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर मलेशियन इमिग्रेशन जो है वो पाकिस्तानियों को सब ज़्यादा डिपोर्ट कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह यह है कि पाकिस्तानी जब एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचते हैं तो वो उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते जो मलेशियन इमिग्रेशन इस टाइम चाह रही होती है। कल 2 दिन पहले जो जहाज़ लैंड किया है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, उसने भी बहुत सारे पाकिस्तानी डिपोर्ट होके हैं। और उनकी मेन वजह यह है कि आप जब भी विजिट के ऊपर प्लान करते हैं, आप प्लानिंग नहीं करते। जब ये लोग मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे, उनसे इमिग्रेशन ने सवाल पूछे शो मनी के हवाले से। उनसे सवाल पूछे गए कि उन्होंने कितने दिन स्टे करना है। उनसे सवाल पूछे गए कि उन्होंने जो है वो होटल किस में बुकिंग कराई है, किस किस शहर को विजिट करना है। इवन लोगों को मलेशिया के कोलालमपुर के अलावा शहरों का भी नाम नहीं पता था। इवन उन लोगों को ये नहीं पता था कि हमने किस होटल में स्टे करना है, हमने कैसे जाना है, किस तरह स्टे करना है। आप विजिट के ऊपर अगर आ रहे हैं तो आपको तमाम चीज़ें तो पता होनी चाहिए। चलें, विजिट के ऊपर अगर आपने लोगों की बातों में, एजेंट की बातों में आके मलेशिया में स्टे ही करना है तो एटलीस्ट आप इन चीज़ों के बारे में होमवर्क तो करके हैं। तो जब वो सवालों के जवाब नहीं दे सके तो मलेशियन इमिग्रेशन ने अनफॉर्चुनेटली उनको डिपोर्ट कर दिया और वो पाकिस्तान वापस चले गए हैं। साथ साथ आपको ये बता दें कि मलेशिया में कुछ सेक्टर्स के वीज़ाज़ खुले हैं। जो सब सेक्टर्स की हम बात करते हैं, आजकल सब सेक्टर्स की मलेशिया में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि मलेशिया सब सेक्टर्स के वीज़ा जो हैं अगले साल थोड़े से बढ़ाने के चक्कर में है, कुछ कोटा भी बढ़ाने के चक्कर में है। अब ये कोटा बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता, ये तो आने वाला टाइम आपको बता देगा, या अगले साल का आइडिया हो ही जाएगा जब कोटा अनाउंस होगा। लेकिन इस टाइम के ऊपर मलेशियन इमिग्रेशन जो हैं वो उन्होंने सख्ती अच्छी खासी की हुई है। और मलेशियन इमिग्रेशन इस तरह जो है आपको मलेशिया में एंटर होने नहीं देगी अगर आप जो है मलेशियन इमिग्रेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मलेशियंस जो हैं, जो जो भी मलेशिया में एजेंट बैठे हैं या पाकिस्तान में एजेंट बैठे हैं, उस टाइम के ऊपर कॉलिंग आपको 3-3.5 लाख रुपए की निकाल के दे रहे हैं। और आप जब जो है अगर आप कॉलिंग वीज़ा की बात करते हैं, विजिट वीज़ा 3-3.5 का निकाल के दे रहे हैं। अगर आप कॉलिंग वीज़ा की बात करते हैं तो कॉलिंग वीज़ा आपको तकरीबन 7 से 8 लाख, मतलब आधे पैसों में आपको विजिट वीज़ा मिल रहा है, जिसकी कोई वर्थ नहीं है। आप मलेशिया जाके जो है ख़राब होंगे। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं वो ख़राब होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मसले मसाइल हैं, नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। इवन पाकिस्तान से पैसे मंगवा के अपने वो महीने के खर्चे पूरे कर रहे हैं, अपने कमरों के खर्चे पूरे कर रहे हैं, ना वो आज़ादी के साथ बाहर जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तानी हैं जो विजिट वीज़ा के ऊपर मलेशिया में आए, उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए। अब वो डर रहे हैं कि हम एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ एयरपोर्ट पर क्या होगा, और वो अपने अपार्टमेंट से भी बाहर नहीं निकलते और एक लिमिटेड लाइफ उनकी हो जाती है। तो आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझें, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप इन सोचों को समझेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगी। अगर आप कॉलिंग वीज़ा ढूंढ रहे हैं या विजिट वीज़ा ढूंढ रहे हैं तो आप मलेशिया मत आएँ, किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जिस तरह जो है वो जो आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करके आपको दे। क्योंकि इस टाइम के ऊपर मलेशियंस बहुत सख्ती की हुई है। मलेशियंस के लिए उन लोगों का काम करना प्रॉब्लम हुआ है जो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आ रहा है। अब जो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर वैलिड वीज़ा के ऊपर काम करने के घर से आ रहा है, चाहे वो आज़ाद वीज़ा के ऊपर आ रहा है, चाहे वो कंपनी के वीज़ा के ऊपर आ रहा है, यार उनको मसले मसाइल हैं, उनके पास काम नहीं है, उनके पास काम नहीं है जो वैलिड काम करने के लिए आ रहे हैं। तो विजिट वीज़ा वालों को तो काम देगा भी कोई नहीं, और अगर आप लेंगे भी तो आप डरते ही रहेंगे, पता नहीं शायद हमें पकड़ ही ना ले इमिग्रेशन। तो सब सेक्टर्स के वीज़े थोड़े खुले हैं, लेकिन आपने मलेशिया आना है तब कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आए। सब सेक्टर्स में भी कंस्ट्रक्शन के सब सेक्टर्स में वीज़ा खुले हैं, कुछ थोड़े बहुत थोड़े से लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरह आप ये कह लें कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ हैं, लेकिन जो सब सेक्टर्स के वीज़े हैं वो बहुत थोड़े हैं। वो ओवरऑल पैसे और इतने ज़्यादा नहीं हैं कि आप जो हैं वो अगर वो चंद एक एजेंट्स के पास हैं जो आपको मिलेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शंस के हैं, प्लांटेशन के हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के हैं, मैन्युफैक्चरिंग के वीज़े ज़्यादा हैं। अब अगर आप जिस तरह शॉप्स के, सर्विस सेक्टर्स के भी वीज़े ज़्यादा हैं और मैन्युफैक्चरिंग के वीज़े ज़्यादा हैं, पैकिंग शैकिंग की कंपनीज़ में। और अगर आप जो हैं वो सर्विस सेक्टर में जो है आपको शॉप का आपको एक्सपीरियंस है, कोई आपको टेलरिंग का एक्सपीरियंस है, कोई आपको बार्बर का एक्सपीरियंस है, आप अगर ऑलरेडी पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए वीज़ाज़ खोले हैं। लेकिन सैलरीज वही हैं जिस तरह की आप पहले हैं। लेकिन इस तरह के हुनर्स के लोग एडजस्ट हो जाते हैं जो सब सेक्टर्स में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉलिंग वीज़ा के बगैर आ रहे हैं तो फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं। अपने पैसे, अपना टाइम ज़ाया मत करें। ये लोग जितने भी डिपोर्ट होकर मलेशिया से वापस गए हैं, ये अब लाइफ टाइम भी बैन होंगे और इनको 5-5, 10-10 साल का बैन भी लगेगा। तो बेहतर ये है कि अपने पासपोर्ट, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को ख़राब मत करें। विजिट वीज़ा के ऊपर आप उन लोगों की बातें सुन के मत आएँ यार, जो लोग आपको कह रहे हैं कि विजिट वीज़ा के ऊपर आप आएँ, यहाँ पर काम मिल जाएगा। काम नहीं है इस टाइम के ऊपर मलेशिया में।